नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हम लगातार यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस के कई टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण के आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए। साथ में हमने आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशियल के भी हमने कई सारे आपको क्वेश्चंस कराए। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर आप अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स भी स्टार्ट करें। तो आज हमने आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी जो बुक चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, उसका ही आपका क्या है ये चैप्टर है आपके अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स होती क्या है, पहले वो समझेंगे हम। उसके बाद भी इसमें कितने प्रकार के आपके अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स होती हैं उनको समझेंगे, फिर उनके बारे में हम फॉर्मूले और उसका क्या वर्किंग मेथड क्या होता है, किस प्रकार से हमें यहाँ पर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी होती है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके जितने भी आपके अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन हैं, आपकी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सभी हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बीएससी के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में आपको जितने भी बीएससी के टॉपिक होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए, तो जैसे कि हम यहाँ पर जो भी आपको जब भी सारे वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चंस कराएंगे, फॉर्मूला कराएंगे, यानी जितनी भी हमारी क्लासेस होगी उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेस बाय स्टडी ज्ञान के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके आप विजिट कर लीजिएगा। उस चैनल पर जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आपको सभी हमारी जो पहले पेडल इक्वेशंस के भी आपको क्या है वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और अभी हमारी जो अनंत स्पर्शी आज से हमने स्टार्ट करी एसिम्पटोट्स, इसके भी वीडियो आपको सारे मिल जाने वाले। जैसे ही हमारी क्लासेस होती रहेगी उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स होती क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं अनंत स्पर्शी की, यानी किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को क्या है अनंत पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है आपकी अनंत स्पर्शी कहलाती है। एक और मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं आपको कि ये अनंत स्पर्शी होती क्या है। एक और हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं, अ टेंजेंट टू द एनी कर्व विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। अब हम समझते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी आपकी कर्व बना होता है उस पर जो आपकी स्पर्श रेखा गुजरती है यानी जो आपकी टेंजेंट गुजरती है वो क्या है, वक्र को जो आपको कर्व है उसको अनंत पे स्पर्श करे। तब भी समझ में नहीं आया, चलो अब हम इसे आपको एक डायग्राम के जरिए अच्छी तरह से यहाँ पर समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आपके यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं, जैसे क्या हम देख सकते हैं, ये तो क्या हमारे निर्देशन, तो हमारे यहाँ पर एक क्या है, ये कर्व है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारे क्या है, बंद वक्र कहलाते हैं। एक बार आप यहाँ पर जरूर समझिएगा, ये क्या आपकी क्लोज कर्व होता है। आपकी यहाँ पर बंद वक्र, जो क्लोज वक्र में अगर आपकी कोई टेंजेंट गुजरती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सरल रेखा हम यहाँ पर गुजरते हैं जो कि हमारी क्या टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है। अगर आपकी ये स्पर्शिका यहाँ पर काटती है तो ये तो क्या आपको दिखाई दे रखी है, तो अब इसे हम नहीं कह सकते कि आपके अनंत पर स्पर्श करी। ये तो क्या आपकी यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर क्या इसी कर्व, जो ये हमारा कर्व है यानी वक्र है, इसको क्या ये टेंजेंट यानी स्पर्शिका यहाँ पर स्पर्श कर रही है, और इसे आप देख भी सकते हैं। तो इसे तो हम नहीं कह सकते कि ये आपकी अनंत स्पर्शी। चलिए एक और डायग्राम की मदद से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एक और यहाँ पर बंद वक्र का यहाँ पर आपको डायग्राम बताए। केवल ये समझने की दृष्टि से आप इसे नोट डाउन मत कर लीजिएगा, इसकी सबकी क्या जो भी हम आपको पढ़ाए केवल आप यहाँ पर समझिए, आपको नोट्स सब यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बस आप इसे साथों साथ यहाँ पर समझते जाइए, ठीक है। और अगर हमारे इस पे हमारी कोई वर्क जो हमारी सरल रेखा गुजरती जो कि क्या है हमारी यहाँ पर टेंजेंट है, ये तो क्या है हमारा कर्व यानी वक्र है, और ये हमारी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। तो ये भी हमारा अनंत स्पर्शी नहीं कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि हमारी ये भी अनंत स्पर्शी नहीं है, हमारी ये भी हमारी अनंत स्पर्शी का क्या डायग्राम नहीं है। तो फिर अनंत स्पर्शी होती क्या है? तो ये तो कहते हैं आपकी जो बंद वक्र थे यानी जो आपकी क्लोज कर्व थे, तो इसमें तो आपकी कभी अनंत स्पर्शी होती नहीं है। इसमें किसमें होती है आपकी, केवल जो आपकी जो ओपन जो कर्व होते हैं यानी खुले वक्र, केवल उसमें आपको क्या अनंत स्पर्शी दिखाई देती है। तो अब हम आपको यहाँ पर जो आपके खुले वक्र यानी ओपन जो आपके कर्व होते हैं उसमें आपको एक बार यहाँ पर डायग्राम से समझाते हैं। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये क्या है हमारे यहाँ पर खुले वक्र यानी ओपन कर्व के डायग्राम है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक यहाँ पर कर्व दिखाई दे रखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कर्व है। अब इस पर आप देखिए कि हमने इस पर क्या है, ये जो हमारा कर्व जा रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप इसे,
इस पे हमारी जो ये स्पर्शरेखा है ये क्या है, हमारी स्पर्शरेखा यानी हमारी टेंजेंट है। अब आप इस टेंजेंट को देख के कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये तो स्पर्श नहीं कर रही है यानी इसे टच नहीं कर रही है, तो ये इसे, और हम ये देख सकते हैं कि जो ये कर्व जा रही है हमारी यहाँ से, ये हमारी जा रही है और ये हमारी स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट जा रही है, तो ये कह सकते हैं ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो इसको क्या करेगी, स्पर्श करेगी, यानी अनंत यानी इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं तो इसको क्या करेगी, टच करेगी, जो कि क्या है, हमारी टेंजेंट है इस कर्व को आगे यानी इनफाइनाइट पे यानी अनंत पे जाके कहीं ना कहीं तो क्या करेगी, स्पर्श करेंगी। यही तो हमारी डेफिनेशन है। एक और डायग्राम से समझाते हैं अगर आपको ये नहीं आया हो। एक बार और बता दूं मैं आपको, ये जो एक्स जा रही है आपकी ये टेंजेंट, ये क्या है, आपके एक्स के समांतर। आप सब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपके एक्स अक्ष होता है, ये आपके क्या है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष जा रही है, तो ये क्या है, हमारा एक्स अक्ष के समांतर वाला अनंत स्पर्शी, जो कि हमारा अनंत स्पर्शी का क्या होता है, एक प्रकार का प्रकार होता है। तो ठीक है, ये पहली तो आपके यहाँ पर आ चुका है अनंत स्पर्शी यानी एक्स के समांतर। अब ये आता है हमारा वाई के समांतर वाले अनंत स्पर्शी का उदाहरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्या है, आपके यहाँ पर एक कर्व दे रखा है। ये आप सोच रहे हो ये सर कौन से प्रकार का कर्व है, तो ये आपके खुले प्रकार का कर्व है और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, आपके फोलियम होता है, ठीक है। वो अभी आपके काम में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, फोलियम, ये आपकी क्या है, जो इसी अनंत स्पर्श की यानी वर्क अनुरेखण यानी कर्व ट्रेसिंग, जो आपका एक कुछ चैप्टर है इसी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है। इस चैप्टर में आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो इसी जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस में एक और आपके चैप्टर होता है कर्व ट्रेसिंग, उसमें आपके ये काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कर्व दे रखा है फोलियम का, तो इसके यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के समांतर यहाँ पर एक और स्पर्शरेखा जा रही है टेंजेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। और आप इसे देखकर भी कह सकते हैं कि सर ये हमारी वाई की स्पर्श यहाँ पर जा रही है, और जैसे यहाँ पर आपकी जाएगी देख सकते हैं आप इसको, तो इसे भी देखकर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है और ये हमारी टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट कर्व को अनंत पर यानी इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं जाके तो यहाँ पर क्या करेगी, इसे टच करेगी, जो कि क्या हमारी इसके समांतर है। तो ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं कि क्या ये हमारी कभी ना कभी तो हमारी ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है वो इससे क्या करेगी, इनफाइनाइट पे यानी अनंत पे क्या करेगी, स्पर्श करेंगी। तो ये तो क्या था, हमारे एस के समांतर था, ये हमारे वाई के समांतर। अब इसमें हमारे एक और प्रकार की यहाँ पर अनंत स्पर्श आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक और टाइप की यहाँ पर अनंत स्पर्शी हो जाती है। वो तो हमारे कहते हैं एक्स के समांतर था यानी एक्स के पैरेलल था, और एक आपके वाई के पैरेलल था। अब यहाँ पर क्या आपकी ये त्रियक वाली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्या ओब्लिक पे आपकी ये त्रियक रेखा आती है। यहाँ पर जो ओब्लिक के अगेंस्ट क्या है, ये आपकी अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जा रही है आपकी टेंजेंट जा रही है। अब इस टेंजेंट को देख के आप सीख सकते हैं कि सर ये वाली जो है ये भी कहीं ना कहीं तो इससे क्या करेगी, इनफाइनाइट पे टच करेगी, और ये टेंजेंट भी इस कर्व को इनफाइनाइट पे टच करेगी। ये क्या है, हमारी तिरक रेखा वाली है यानी ओब्लिक की क्या है, हमारी एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी है। तो ये तीन डायग्राम के जरिए आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमारी अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स क्या होती है। अब हम दोबारा यहाँ पर डेफिनेशन पे चलते हैं। अब इतना समझाने के बाद अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं किसी भी वक्र, जैसे हमने जितने भी वक्र आपको कर्व बताए थे, किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्शरेखा, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं ये हमारे क्या है वक्र, इसकी क्या है ये वाली स्पर्शरेखा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्शरेखा जो वक्र को यानी जो ये हमारी स्पर्शरेखा है यानी जो हमारी टेंजेंट है वो इस कर्व यानी वक्र को क्या है, अनंत पर स्पर्श करे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी स्पर्श रेखा है यानी जो टेंजेंट इस कर्व को क्या अनंत यानी इनफाइनाइट पे कभी ना कभी तो टच करेगी, तो उससे क्या कहते हैं हम, अनंत स्पर्शी कहलाती है हमारी। यानी अ टेंजेंट टू द एनी कर्व विच, जो हमारी जो कर्व टेंजेंट है ये इस कर्व को क्या है इनफाइनाइट पे जो टच करेगी उसे क्या कहते हैं हम, एसिम्पटोट्स यहाँ पर कहते हैं। तो आई होप आपको अब ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब आप इसे भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम याद है, इस सर ने बताया था कि जब भी हमारी जो टेंजेंट यानी स्पर्श कर्व यानी वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है वही तो क्या कहलाती है, हमारी अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो ये कई बार आपके जो पेपर में जो अगर आपका सेक्शन ए होता है जिसमें आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपकी ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स की परिभाषा बताइए। तो आप यहाँ पर वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे आपने बिल्कुल तरह समझा, इसे रटा नहीं है आपने, तो हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बारे में हम यहाँ पर बताने आपको वाले। आई होप आपको अभी तक इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अनंत स्पर्शी के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक तो आपके एक्स अक्ष के समांतर, एक आपके वाई अक्ष के समांतर, और एक हमारे त्रियक अनंत स्पर्शी, जो कि हमने आपको 3 डायग्राम के जरिए भी बताया, यानी पैरेलल ऑफ एक्स एक्सेस, एक आपके पैरेलल ऑफ वाई एक्सेस और एक आपके ऑब्लिक
एसिम्प्टोट्स। तो आपकी ये 3 प्रकार की होती है। कई आपकी बुक में ऐसे प्रकार का दे रखा होगा, आपके वहाँ पे इन दोनों को एक ही प्रकार से कॉमन ले रखा है, यानी एक आपकी क्या होती है पैरेलल एसिम्प्टोट्स होती है, ठीक है। एक आपकी इसको क्या रखा है आपकी त्रियक अनंत स्पर्शी। अब आप समझते कि इन तीनों में से आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, तो तीनों में से आपकी त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होती है इंपॉर्टेंट। इस रखा जो आपका पहला भाग है इसका अनंत स्पर्शी का, उसमें आपके सारे त्रियक अनंत स्पर्शी की आ जाती है। ये अनंत स्पर्शी चैप्टर जो आपके एसिम्प्टोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। इसमें सबसे पहले तो हम त्रियक अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ेंगे, इसके कई क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में आपका मेथड आएगा लिमिट वाला मेथड, यानी सीमा का जो आपका नियम आएगा, उसमें भी आपको कई क्वेश्चंस करने आएंगे। उसके बाद आपका एक मेथड होता है जो आपके लिमिट वाला क्वेश्चंस के ही आपका एक और मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी आपके और भी टॉपिक आने वाले एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी में। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा ये चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर बार इसमें से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बी सेक्शन में भी हो आपके, चाहे सी सेक्शन में भी हो। तो आपकी ये दोनों में आपकी अनंत स्पर्शी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, वाई अक्ष के समांतर क्या होता है। अब इसे हम एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को समझाते हैं, फिर हम बात करें यहाँ पर त्रियक अनंत स्पर्शी की, क्योंकि मेरी आदत है यहाँ पर हम सभी चीज़ यहाँ पर समझाते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर त्रियक स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले हम इन दोनों को भी आपको यहाँ पर समझाएंगे, जिससे हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ सके। अब आप यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष, जैसे मैंने आपको बताया एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी त्रियक वाले में भी आप करेंगे यानी ओब्लिक वाले भी क्वेश्चंस भी करेंगे, चाहे पैरेलल वाले क्वेश्चंस करें, सबसे पहले तो हमें जो हमारे एग्जाम्पल दिए यानी जो हमारी इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री यानी घात होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या है। तो यहाँ पर हमें एक्स के अक्ष के समांतर निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एक्स है इसकी मैक्सिमम पावर यानी इसकी मैक्सिमम घात यानी डिग्री क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे में आपकी जो एक्स की मैक्सिमम घात क्या है वो 2 ही है, यानी 2 ही आ रखी है आपके। तो अब हमारी यहाँ पर भी 2 आ रखा है एक्स की पावर 2, वही तो क्या है हमारी यहाँ पर हाईएस्ट इसकी पावर यानी क्या है आपके 2। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यानी इसकी जो हमारी पावर है मैक्सिमम वाली वो क्या है आपके 2 आ रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो हमारी हाईएस्ट पावर आई यानी एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आपकी इसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 निकल के आई। अब हम समझेंगे इसकी जो हमारी मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते जहाँ पर भी आपकी एक्स स्क्वायर जो हमारी मैक्सिमम पावर का इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दे रखा है, यहाँ पर आपके वाई स्क्वायर दे रखा है, और साथ में एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या है -9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आगे वाई स्क्वायर, यहाँ पर आगे आपके -9, और आपके कहीं भी आपके एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, तो हम कह सकते हैं इसकी जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो क्या है, एक तो आपके यहाँ पर क्या है आपके वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर, एक आपकी क्या है यहाँ पर -9, तो यहाँ पर हम -9 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब तो ये आ चुका है हमारा कोफिशिएंट। तो अब इस कोफिशिएंट को क्या है हमें इक्वल टू 0 ले लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वाई स्क्वायर -9 को 0 ले लेते हैं। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके यहाँ पर आ जाएगा, ये -9 उधर जाती है आपके 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। और इसका क्या हमें यहाँ पर जैसे वाई स्क्वायर आपके वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, इस यानी अंडररूट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके +-3 आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी वाई की वैल्यू क्या निकल के आई +-3 निकल के आई। अब इसे डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। आपने अगर पहले के कई वीडियो दे रखे होंगे आपने अनंत स्पर्शी की, तो वहाँ पर आपको क्या डायरेक्ट ही त्रियक जो अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स स्टार्ट करते, कोई भी आपको पैरेलल नहीं पढ़ाता, लेकिन हम आपको यहाँ पर पैरेलल भी पढ़ा रहे जिससे आपके क्या आने वाले समय में आपको ये काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी क्या y = +-3 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हम जैसा कि x के अगेंस्ट क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी x के अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं, इसलिए हम x यहाँ पर रखते हैं। और इस जो डायग्राम बनेगा वो भी आपका क्या x के अगेंस्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपकी यहाँ पर ये जा रही है, यहाँ आपकी ये कैसे, ये आपकी क्या प्लस में आपके 3 आ जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और ये क्या आपके -3। इसे केवल हमने डायग्राम के थ्रू समझाया, ये आपकी केवल नॉलेज के जरिए आ रहा है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आपके ये पूछे भी जाएंगे तो आपके ए सेक्शन में आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो आपके बी और सी सेक्शन में आएंगे वो आपके त्रियक के आएंगे। ये केवल मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप अगर आपके कई बार ए सेक्शन में भी इसे पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब इसे हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब आप सोचोगे सर हमें तो समझ में आ गया कि एक्स इसके समांतर क्या होता है, लेकिन इसमें भी आपकी दो चीज़ें और होती है, वो भी हम आपको समझाते हैं। कि जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है, अब आप इसमें पहचानिए कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पर 3 आ रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं एक्स की पावर क्या है, मैक्सिमम 3 आ रखी है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं कि एक्स की अधिकतम घात, यानी हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं, यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, और एक्स क्यूब का गुणा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसकी जो एक्स की मैक्सिमम पावर है यानी घात है यानी डिग्री, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं, जो कि आपके 3 है। अब इस एक्स क्यूब की जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो क्या आ रखा है, तो वो आप यहाँ पर देखिए आपके क्या आ रखा है, यहाँ पर 7 आ रखा है। और कहीं भी आपके यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमारे एक्स क्यूब क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि 7 हमारे क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। 7 क्या होता है आपके, कॉन्स्टेंट होता है, यानी क्या होता है, अचर होता है आपके। 7 क्या है आपके, कांस्टेंट। तो एक और यहाँ पे जो समांतर वाले आपके पैरेलल वाले रहते हैं, उसमें आपके रूल है कि आपके जहाँ पर भी आपके जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है, अगर वो क्या आ जाए, अचर आ जाए यानी कांस्टेंट आ जाए, तो वो क्या आपके अनंत स्पर्शी नहीं होती है। मतलब जो आपके एक्सिस की जो समांतर है वो, उसमें आपकी एसिम्प्टोस यानी अनंत स्पर्शी क्या विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एक्स अक्ष के समांतर यानी जो एक्स अक्ष के पैरेलल हमारी क्या एसिम्प्टोस, एसिम्प्टोस यानी अनंत स्पर्शी, वो विद्यमान नहीं होती। ठीक है, यानी इसमें आपकी अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोस, आप जो आपकी अचर वाली वैल्यू यानी अचर वाली कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट पे आप इसका मान नहीं निकाल सकते एसिम्प्टोट्स का। अब हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो आपने समझा कि यहाँ पर आपकी y की जो दो वैल्यू आ जाती है आपके प्लस माइनस में, वो वैसे मान तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी उसमें तो आपकी क्या अनंत स्पर्शी विद्यमान होती है, लेकिन कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट वाले में आपकी विद्यमान नहीं होती। अब एक और आता है आपके कि यहाँ पर आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या रखी है आपके, यहाँ पर आप देखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके 2 आ रहा है, जो आपकी एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कोफिशिएंट क्या है इसका, यहाँ पर आप देखिए वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पर +9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई स्क्वायर +9। और कई जगह तो आपके यहाँ पर नहीं आ रखा वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, आपके और कई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब इस कोफिशिएंट को क्या हमें इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपके -9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे आपके वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई क्या है आपकी अंडर रूट में जाएगा, और आप सब जानते हैं माइनस का जब आपके अंडर रूट होएगा यहाँ पर पता है, तो वो क्या आता है आपके +3, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपके आयोटा। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके आयोटा, और आप सब जानते हैं जो कि आपके आयोटा होता है, यानी ये पूरा मान कैसा हो गया आपका, काल्पनिक हो गया, यानी इमेजिनरी हो गया, ये आपके अब क्या है, रियल नहीं रहा। आयोटा आने की वजह से क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। और अगर काल्पनिक वाली यानी इमेजिनरी वाली भी आपकी अगर कोफिशिएंट यानी गुणांक आ जाता है, तो उसमें भी क्या है आपके अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स विद्यमान नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या आपके एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। तो ये तो था हमारे एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पर समझते हैं वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो ये भी आपके वैसे ही होने वाला है जैसे आपके एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है आपको, हम यहाँ पर जो भी आपको समांतर वाले बता रहे हैं यानी पैरेलल वाले बता रहे हैं, उससे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप जितने भी आप पर अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम आपको यहाँ पर पूरी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं अनंत स्पर्शी की यानी एसिम्प्टोट्स की, जिससे आप आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारे आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो इक्वेशन है, अब इसमें क्या हमें पहले हमने एक्स की जो मैक्सिमम पावर देखी थी यानी मैक्सिमम डिग्री देखी थी, अब आपको क्या है यहाँ पर वाई की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री देखनी। तो वो वाई की आप यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम डिग्री क्या है यानी पावर क्या है, तो वो क्या आपके स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है यानी 2 आ रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपकी जो इसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या आपकी जो वाई स्क्वायर
यहाँ पर आप ध्यान रखिए, उसका हम यहाँ पर कोफिशिएंट गुणांक निकालते जो कि क्या होती है हमारी मैक्सिमम पावर होती है। तो आपके यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए आपके यहाँ पर वाई स्क्वायर आया है। ठीक है, तो इस वाई स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होगा, आप अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में और कहाँ रहा है आपके वाई स्क्वायर, तो एक यहाँ पर भी आपके वाई स्क्वायर आया है, इसमें क्या है -16। ठीक है, तो -16 हम यहाँ पर लिख देते हैं, और कहीं भी आपके वाई स्क्वायर नहीं आ रखा। तो अब हम जो हमारी इक्वेशन बनी, अब इसको क्या ले लेते हैं, 0 की इक्वल ले लेते हैं माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके इससे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है आपके +-4 आपके आ जाता है। ठीक है, जैसा हमारे वहाँ पर +-3 आया था, वैसे आपके यहाँ पर +-4 आ चुका है। तो अब आप सब जानते हैं, अगर हमारे इस प्रकार के आंसर आते हैं तो इसके तो हम अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, यानी इसमें तो आपकी एसिम्प्टोट्स क्या विद्यमान होती है। अब इसका भी हम यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाते थे। तो यहाँ पर क्या आपको y के समांतर निकालनी है, जैसे कि आपको देख सकते हैं y के क्या हमें यहाँ पर पैरेलल निकालनी है, तो y के अगेंस्ट से क्या है हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, यानी +4। तो यहाँ पर क्या है हमारे यहाँ पर प्लस का ये बन गया आपका। ठीक है, इससे आप स्ट्रेट बनाइएगा, ये आपकी क्या है माइनस में बन गया, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, तो आप यहाँ पर इससे बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है, ये तो क्या आपकी प्लस में 4 है, तो ये आपके -4 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ चुकी है, इसके बिल्कुल पैरेलल आपकी क्या है यहाँ पर विद्यमान आ चुकी है। तो इसमें तो क्या आपकी एसिम्प्टोट्स विद्यमान अनंत स्पर्शी विद्यमान होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे एक आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे 2 और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा हमारे वहाँ पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू एक्स के अक्ष के समांतर बताया था, वैसा भी हम यहाँ पर वाई के अक्ष के भी आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वाई की जो अधिकतम कार्य यानी मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या आएगी, आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई की क्या मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 आ रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, अब जो वाई 3 आ गया तो वाई क्यूब हो गया, और वाई क्यूब का जो कोफिशिएंट गुणांक क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई क्यूब कहीं भी नहीं आ रखा, सिर्फ एक ही जगह है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपके, आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे यहाँ पर 1 आ रखा है। ठीक है, और 1 भी क्या होता है हमारे अचर होता है यानी कांस्टेंट। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, यानी वाई अक्ष के क्या आपके पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम इसे हम एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी आप मैक्सिमम पावर देखिए वाई की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, यहाँ क्या आपके 2 आ रखा है। ठीक है, तो और अब हमें इसे वाई स्क्वायर का भी करना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 पावर है मैक्सिमम, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए आप, कहाँ पर आपकी वाई स्क्वायर आया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, यानी इसका गुणा एक्स स्क्वायर, और साथ में कहाँ आ रहा है वाई स्क्वायर, आपके यहाँ पर भी आ रहा है, इसकी क्या है +16। ठीक है, तो ये आपके आ चुका है। अब इसे क्या ले लेना है आपको, 0 की इक्वल ले लेना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर +16 = 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर किस में बदल जाएगा -16, और जैसे आपके वहाँ पर जाएगा +-4 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आपके माइनस आ रहा है, माइनस में वर्गमूल होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके क्या आ जाता है आयोटा आ जाता है। इसका मतलब ये भी क्या आपके काल्पनिक है, या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है इमेजिनरी है। ठीक है, ये हमारी क्या है इमेजिनरी आ जाती है। तो इसके अक्ष यानी वाई अक्ष के समांतर इसकी भी क्या अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती है। तो ये हम पर हमने आपको एक्स अक्ष के समांतर यानी एक्स अक्ष के पैरेलल बताया, एक हमने आपको यहाँ पर वाई अक्ष के पैरेलल बताया। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर त्रियक अनंत स्पर्शी यानी जो नहीं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होती है, वही हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के हम लगातार सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो तक क्या था हमारे यहाँ पर बेसिक था, आप इसे नोट डाउन मत करिएगा, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। अगर आप तभी नोट डाउन करना चाहते तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम इसी की आपको क्या PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नोट डाउन भी करना चाहते तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा टाइप होता है, यानी जो हमारा थर्ड टाइप है हमारा अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स का, वो क्या होता है आपके त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जो कि क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हम वर्किंग मेथड पढ़ेंगे, जो हमारी वर्किंग प्रोसेस है हमारी कि किस प्रकार हम यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसकी सबसे पहले तो क्या हमें यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस बता देते हैं आपको, किस प्रकार से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वर्किंग प्रोसेस को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो आप यहाँ पर सभी प्रकार के अनंत स्पर्शी के क्वेश्चन यानी एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा वर्किंग प्रोसेस में पहला मेथड है हमारे कि
एन घात के बहुपद में, जहाँ पर भी आपके जो एन घात के बहुपद का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सबसे पहले हम मैक्सिमम पावर देखते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम पावर यानी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, तो वही है यहाँ पर उसका मतलब। इसलिए तो मैंने आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई, एक्स के समांतर, वाई के समांतर यानी पैरेलल, जिससे आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कंसेप्ट आपके पहले ही क्लियर रहे, जिससे आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं जो भी आपकी एन की क्या मैक्सिमम पावर आएगी, उसमें जो आपका एक्स की वैल्यू रहेगी उसमें तो क्या रखना है आपको, एक्स इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। और जहाँ पर भी आपकी वाई आएगा वहाँ पर आपको एम रख देना है, ठीक है। एक्स की जगह 1 रख देना है, वाई की जगह माइनस वाई की जगह एम रख देना है। ये दो चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की जगह 1 रख देना है, वाई की जगह क्या रख देना है, एम रख देना है, ठीक है। उस पर रख के आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर 5n m का मान ये आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि 5n m क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो क्या जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें ही आपको समझ में आएंगे। तो हम आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर समझा देंगे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, फिर आप कोई से भी प्रकार का एसएम को यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर प्रोसेस की जो हमारी प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस, पहले वो समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 5n m का यहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो हमारे ये मान आएगा हमारे यहाँ पर 5m का, फिर उसको क्या ले लेना है, हमें 0 ले लेना है, ठीक है। फिर जैसे जो हमारा 5 का जो मान आएगा वहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने समझ लिया कि यहाँ पर एन की आपकी मैक्सिमम पावर क्या है। अभी आपको इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए आप s³ प्लस 3y² माइनस 2x आपको दे रखी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर मैक्सिमम क्या है 3, तो ये जो आपकी n का मान है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5n, ये क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 3 का मान, उससे छोटी मान क्या है आपके 2 दे रखी थी, मैंने आपको बताया 3x², तो स्क्वायर क्या आ गया आपके 2 डिग्री का आ गया, तो वहाँ पर आपके 5 2 आ जाएगा। फिर उससे पहले वाली डिग्री कौन सी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी, यानी 1 वैल्यू, तो 5 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या है 5 3 का मान भी निकालना है, 5 2 का मान भी निकालना है, और फिर 5 1 का मान भी निकालना है। और जो उसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री रहेगी उसको क्या है हमें, यानी 5 3, उसको क्या है हमें 0 के अगेंस्ट यहाँ पर ले लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमें क्या उससे हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर m का मान ज्ञात सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर इक्वल टू 0 ले लेंगे आप, तो उसको क्या है हम उससे हमारा m का मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या है m का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको जो m का मान प्राप्त होएगा उसके जरिए क्या आप यहाँ पर c के निम्न मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या निकालना होगा, c का मान निकालना होगा। हम आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बता देते हैं, आपको यहाँ पर y इक्वल टू mx, ये आपने बिल्कुल स्पष्ट की यहाँ पर समीकरण या टेंजेंट की इक्वेशन सुन रखी होगी, mx प्लस सी y इक्वल टू mx प्लस सी। तो हम ये यहाँ पर जो भी हमारी ये चीज़ें निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में बनाने के लिए हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले c का मान भी निकालना होगा, m का मान भी निकालना होगा, फिर उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन आ जाएगी। और वही तो हमें यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर अनंत स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स निकाल रहे हैं। और ये आपकी स्पर्शिका की समीकरण होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होती है, तो इस प्रकार आपके एसिम्प्टोट्स निकल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हमारे m के जो मान आएंगे हमारे यहाँ पर, उसके जरिए हम c के क्या निम्न मान इस सूत्र से, जो अभी हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, सूत्र बताएंगे, उसके जरिए आपके c के मान निकाल सकते हैं। अब बात रही यहाँ पर सी के मान की, तो सी के मान हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, इसके हम आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले बता देते हैं। जो भी आपको वहाँ पर सिचुएशन दिखाई देगी आपको उसके जरिए यहाँ पर तीनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो कैसे, अगर आपके वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जैसे आप इसे 5n को m को आपके इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको m का मान प्राप्त होंगे। वहाँ पर आपको m के क्या एक मान प्राप्त नहीं होगा, आपको वहाँ पर 2 मान भी प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ पर 3 भी 4 भी, आपको कितने भी मान वहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें m का मान जैसे सपोज आपको मान लिया 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो आपके 1 2 3 ये तीनों क्या आपके अलग अलग है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा m1 m2 m3 ये वो क्या है, दोनों तीनों क्या है डिफरेंस है, ठीक है। जैसे हमारे आगे 1 2 और 3 ये तीनों तो क्या आपके डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब ये आपके क्या अलग अलग है, यानी ये तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में हमारे ये फॉर्मूला लगता है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, c अपॉन में 1 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल। ये आपके किसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला रहता है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाते होंगे इसको एल के टाइप का, ठीक है। तो इसके दो प्रकार के यहाँ पर फैक्टोरियल के चिन्ह बनते हैं। हम यहाँ पर ये वाला यूज़ करते हैं आपके C/1 फैक्टोरियल। अब आप सोचोगे सर 1 का फैक्टोरियल वो तो 1 ही होता है, आप इसे लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। ये हमने इसलिए दर्शाया क्योंकि इसके बाद वाले जो दो फॉर्मूले रहेंगे उसमें आप इसको कंपेयर कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आपके लिखा है, ठीक है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर 5n, ये क्या आपके डैश दे रखा है, इसका मतलब क्या है आपके। अब आपको क्या है यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देगी। एक तो आपको यहाँ पर डैश दिखाई देगा, आपको डबल डैश, यहाँ पर ट्रिपल डैश भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, डैश का मतलब है इसका एक बार क्या हो रखा है, डिफरेंशियल हो रखा है। इस डैश का मतलब होता है डिफरेंशियल यानी अवकलन, यानी 5 की पावर क्या दे रखी है आपको, डिफरेंशियल, यानी ये 1 नहीं है, ये आपकी क्या डैश है। तो इसका मतलब है ये इसका एक बार क्या हो रखा है आपके अवकलन हुआ है, ठीक है। तो इसका जो 5 का मान है उसका अवकलन प्लस में 5n-1, जो हमारा 5 दे रखा है उसमें से n-1 करना होगा। अभी आप केवल यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपके सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस भी समझनी होती है। ये केवल आपको क्वेश्चंस के जरिए ही अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएगा, वो भी हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5n-1m आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले के जरिए क्या हमारे यहाँ पर c के मान आ जाएंगे। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक आपका ये भी होता है, आप इसे देखिएगा, इसके जरिए तो ये फॉर्मूला बना है आपके C=-5n-1m अपॉन में 5-n m, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी ये इधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा और ये आपके अपॉन में चल जाएगा, तो आपका C का मान आ जाएगा। इसी फॉर्मूले के जरिए हमने ये फॉर्मूला बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि आपकी बुक में यही फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हमने लिखा है जिससे कि आपकी इन दोनों जो अभी आगे वाले मेथड में पढ़ाएंगे आपके जो दो फॉर्मूले उससे आप कंपेयर कर पाए, इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखा है। और बुक के जरिए देखें तो आपका वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होता है। आप दोनों में से कोई सा भी लगाइए, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेकंड सिचुएशन की। जैसे कि मैंने आपको पहला कहा, अगर आपके तीनों मान यानी इन्फाइनेट तक जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके जरूरी नहीं वहाँ पर आपके 3 ही मान दे रखे हो, 4 भी आ सकते, 2 भी आ सकते, 5 भी आ सकते, कितने भी मान आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मान आए वो सारे ही क्या हो आपके अलग अलग हो, तब मैंने आपके ये फॉर्मूला लगा। अगर हो सके कि आपको वहाँ पर 3-4 आपको मान दे दिए और आपके जो शुरुआत के, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू सपोज मान लीजिएगा 1 1 2 3 आ रहा है आपके, ठीक है। तो 1 1 2 3, ठीक है। तो आगे की क्या 1 और 1 ये दोनों के एक दूसरे सेम आ गए, यानी जो आपका m1 है और m2 के तो क्या आपके सेम आया और बाकी के जो मान है आपके वो क्या आपके अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा C²/2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5n। अब मैंने आपको कहा था यहाँ पर डैश है, यहाँ पर क्या आ गया डबल डैश। तो इसका मतलब क्या, इसका 2 बार क्या हुआ है अवकलन यानी डिफरेंशियल हुआ है। तो 5-m आ गया आपके प्लस में C/1 फैक्टोरियल 5-n-1m प्लस 5n-2m इक्वल टू 0। अब वहाँ पर कैसे n-1 करना होगा, n-2 करना होगा, उसका कैसे डिफरेंशियल 2 बार करना होगा, वो सब आपको क्वेश्चंस के जरिए यहाँ पर समझ में आने वाला है। केवल आप यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस समझ लीजिए, फिर हम आपको बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं। बस आप हमारे साथ यहाँ पर चैनल पे बने रहिए, हम आपको लगभग पूरे सारे एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या, अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके कि आपको जितने भी मान वहाँ पर दे रखे वो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो, यानी m1 m2 m3 क्या होगा आपके एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपके वहाँ पर ये चीज़ बनती है C³ फैक्टोरियल और यहाँ पर 5, यहाँ पर देख सकते हैं आपके 3 बार आपके डैश आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है 3 बार आपके क्या हुआ इसका अवकलन हो रखा है, प्लस में C²/2 फैक्टोरियल 5-n-1 प्लस C/1 डैश 5n-2m प्लस में 5n-3m इक्वल टू 0। तो ये आपके फॉर्मूले हमने आपको 3 बताए जिसके जरिए आपके C के मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपका ये अगर तीनों ही मान अलग हो, यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 मान सेम हो और इसके बाद यहाँ पर अगर आपके सारे मान क्या हो सेम हो, ठीक है। ये 3 मान हमने आपको यहाँ पर बताया कि ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और ऐसे भी हम इतने क्वेश्चन आपको कराएंगे कि ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। अब तो क्या है यहाँ पर हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्या है आपको यहाँ पर y के m का मान निकाल लेना है, फिर m के मान के जरिए आपको क्या c का मान निकाल लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारे m का मान भी आ गया, हमारे c का मान भी आ गया, तो उसके जरिए क्या है यहाँ पर आप y=mx प्लस c के जरिए आप यहाँ पर स्पर्शरेखा की समीकरण यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, यानी अन्य स्पर्श यानी एसिम्प्टोट्स ज्ञात कर सकते हैं। वही हमारे डी पॉइंट है कि c व m के मान y=mx प्लस c में रखने पर आपको क्या है
अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोस क्या होती है, आपको प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो हमारा निकल जाता है। तो आई होप आपको ये वर्किंग प्रोसेस हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दी है। अगर हमने यहाँ पर आपको वर्किंग प्रोसेस इतनी अच्छी तरह से समझाई तो सोचिए हम क्वेश्चन आपको कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, जिसमें हम आपको त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमने आपको वर्किंग प्रोसेस बता दी है, बस इसी के जरिए जो हमने आपको वर्किंग प्रोसेस बताई, यही सेम मेथड्स के जरिए हम क्या यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कराने वाले जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्द ही। और इसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाके आप सेव कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको आने वाले सभी एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बात रही है नोट्स की, तो उसका जो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, उसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से। उससे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ क्या है वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।